दोस्तों आप सबको मेरा नमस्ते, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे हैं और हम लगातार आपके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और हम ज़रूर उन बातों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। दोस्तों आज का वचन इस प्रकार से है, पहला पतरस उसका 5 अध्याय का 5 से आगे वचन कहता है, इस प्रकार ही नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, परंतु तुम सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर हमको आशीष करे। इस वचन के पढ़े सुने जाने से परमेश्वर को मदद मिले और परमेश्वर हम सबको आशीष करे, ताकि हम अपने पूरे समाज के लिए और मानवता के लिए आशीष का कारण होने पाए। दोस्तों वचन यहाँ पे कहता है कि हे नवयुवकों तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। परमेश्वर वचन कहता है और पतरस इस पत्र को लिखता है, कलीसिया को कहता है कि नवयुवक हैं मसीह में, वो अपने अगुओं के प्राचीनों के अधीन रहे, उनकी बातों का पालन करे जो मसीह में हमें सिखाते हैं। मसीह में जो हमारे जो प्राचीन हैं, हमारे जो अगुए हैं, जो हमें सिखाते हैं, उनका पालन करे, उनके अधीन रहे और एक दूसरे की सेवा दीनता से करे और अभिमानी न हो, घमंडी न हो कि भाई मुझे तो बहुत कुछ आ गया, मैं बहुत कुछ हूँ। ऐसा घमंड न करे, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का, घमंडियों का विरोध करता है और उसे नफरत करता है, लेकिन दीनों पर अनुग्रह करता है, दया करता है। दोस्तों बाइबल में इस पर जो बताती है, परमेश्वर चाहता है कि हम जो अपने हमारे जो अगुए हैं मसीह में, हमारे लीडर्स हैं, हम उनके अधीन में रहे, उनका बातों को माने, वो मसीह में सिखाते हैं और वचन से हमें सिखाते हैं, उनकी बातों का पालन करें, उनके अधीन रहे और दीनता से हम उनकी सेवा करें और परमेश्वर दीनता से उनकी सेवा करें, अभिमानी न हो। और इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, जिससे वो हमें उचित समय में बढ़ाए, क्योंकि लिखा है कि और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। दोस्तों परमेश्वर का वो हमारा ध्यान है, हमारा ध्यान है, वो हमसे मोहब्बत करता है, हमसे प्रेम करता है और लेकिन कुछ इंस्ट्रक्शन हमें देता है, कुछ बातें बताता है, जो हमारी बातें आत्मिक बातें, कि हम मसीह में अपनी अगुओं के अधीन रहे और दीनता से उनकी सेवा करें, अभिमानी न हो, घमंडी न हो। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से आशा लगाए रहे और वो हमें उचित समय पर बढ़ाए। और ये भी बहुत ही बात होती है, परमेश्वर से बात होते हैं, परमेश्वर को कोई गलती नहीं करता, उनको डाउन नहीं करता, उनको ऊंचा उठाता है। परमेश्वर करे समाज में परमेश्वर का प्रेम बांटे, समाज को एक करे और प्यार प्रेम को बांटे, मानवता को आगे बढ़ाएं और परमेश्वर के प्रेम को लोगों को बताएं। दोस्तों परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो कहता है कि किसी भी बात की चिंता ना करें। हम किसी भी बात की चिंता न करें जो हम अपने जीवन में हम देखते हैं, उन बातों को सामना करते हैं, समझते हैं, फेस करते हैं। परमेश्वर को हमारी सुधि है, कहता है कि परमेश्वर को आपका ध्यान है, परमेश्वर जिसने हमें बनाया उसको हमारा ध्यान है। क्योंकि दोस्तों बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमारा चित्र, हमारी इमेज अपनी हथेली पर बनाई है। और दोस्तों हम जानते हैं कि हम में से प्रत्येक अपने हाथ को हर दिन देखता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब हमारा चित्र अपनी हथेली पे बनाया है तो हर दिन हमें देखता है, उसके सामने हमारा स्मरण है, वो हमारा ध्यान रखता है, हमारे बारे में सोचता है और हमारी शुद्धि रखता है। दोस्तों शुद्धि का मतलब बहुत बड़ा एक गहरा मतलब है कि उसको हमारा ध्यान है 24/7, वो हमारी शुद्धि रखता है कि हम भूखे हैं, प्यासे हैं, किस चिंता में, किस अवस्था में हैं, वो हमें जानता है। इसलिए हम परमेश्वर वचन का पालन करें, दीन रहे, घमंडी न हो और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहे, घमंड के साथ नहीं, दीनता से रहे, पेशेंस में रहे, धीरज से रहे, वो हमें
आशीष करेगा। जय मसीह।